हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से ही। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे अब मैं नाश्ता बना रही हूँ बाकी सबका। और सुबह नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था आलू का, फिर मैंने वो भी सेक लिया थे। और सब्ज़ी में बनाए थे सुबह राजमा, तो दोपहर में मैं बना दूँगी चावल। तो लंच का भी यहाँ पे वो बन जाएगा और नाश्ता भी। तो मैं भी मंदिर से आ गई थी और मम्मी भी मंदिर से आ गई थी, तो वो बैठी हैं नाश्ता करने के लिए। मम्मी और पापा दोनों ही बैठे हैं। पहले मैं उनको दे दूँगी नाश्ता, फिर मैं अपना बना के और फिर मैं खा लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा वो बच रहा था ना, जो उसका मिक्सचर था आलू का, वो बच रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 पराठे बने होंगे। सब ने एक एक खा लिया था, तो वही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद पापा जी के लिए बनाए थे मैंने बथुए के पराठे, जो उसे उबाल के और मतलब उसका जो पानी होता है उसे सब स्ट्रेन करके निचोड़ के अच्छे से और फिर मिक्सी में पीस के उसके पराठे बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। घर पे हमारे यहाँ पापा बहुत खाते हैं ज़्यादातर, और बच्चे तो नहीं खाते हैं। बच्चों के लिए जब पापा के लिए बनते हैं तो उनके लिए फिर मैं आलू के बना देती हूँ या गोभी के बना देती हूँ, जो उन्हें पसंद होते हैं वो मैं बना देती हूँ। तो अब मैं उनके लिए बना दूँगी पराठे आलू के, मम्मी के लिए और अपने लिए, और पापा जी के लिए बना दूँगी बथुए के। और साथ में बनाई थी राजमे की सब्ज़ी, और फिर थोड़ा सा गाजर मूली का अचार जो हमने बनाया था, यानी वो मेरी जेठानी ने बनाया था गाजर मूली का अचार। तो हमारे घर में सब खाते हैं, मतलब खाने के साथ जो भी मतलब बनता है, चाहे सब्जी हो या ना हो, अचार के साथ पराठे खाए जाते हैं। तो फिर मतलब मैं दे दूँगी सबके लिए और मेरे यहाँ का जो है काम वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं अपना नाश्ता ले लूँगी। क्योंकि इस टाइम पे जब पूजा कर लेते हैं ना, नहा के और पूजा करके, तो बहुत तेज़ भूख लगती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि पहले बड़े खा लें तभी मैं खा लूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। जिसको जब भूख लगती है तभी खा लेते हैं, चाहे बच्चे हों या हम हों या बड़े हों घर में। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये मेरा ही मन में है कि अगर पहले बड़े खा लेते हैं तो फिर खा लेंगे हम लोग। लेकिन अगर भूख लगती है कभी कभी तो मैं पहले भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं सेक रही हूँ आलू के पराठे। ये देखिए कैसे फूल रहे हैं, आलू के पराठे हैं ये। और फिर ये सब गर्मा गर्म खाते हैं तो ये अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि गर्म ही हो तभी खाए जाएं, तो इसलिए मैं बना के भी नहीं रखती हूँ। और ये रही राजमे की सब्ज़ी। तो अब मैं सबको खाना खिला चुकी हूँ और ख़ुद भी खा चुकी हूँ। तो अब मेरे जो बर्तन हैं वो मैं मांज रही हूँ। अधिकतर ऐसा होता है कि मैं खाना खिला के सबको, किचन साफ़ करके, और फिर मैं अपनी प्लेट लगाती हूँ नाश्ते की या लंच की, और फिर मैं आराम से बैठ के खाती हूँ। क्योंकि मुझसे ना जल्दी खाना नहीं खाया जाता है, आराम से खाती हूँ मैं। तो बस वही है, इसलिए मैं बाद में सब कुछ काम करके तभी खाती हूँ। लेकिन आज कपड़े नहीं धोने थे मुझे, और फिर मैं इसलिए आराम से काम कर रही थी। तो खाना खा के ही मैं आज यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अब ये जो है बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, इन्हें मांज के और फिर मैं ऊपर चली जाऊँगी। क्योंकि ऊपर भी मेरा जो है किचन है, तो वहाँ भी मेरे लिए बर्तन रखे रहते हैं। बच्चे जो खाते हैं ऊपर, वो ऊपर वाली किचन में ही डाल देते हैं। तो जितने भी थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं वो मैं ऊपर भी मांज देती हूँ, और बच्चे अगर नीचे खाते हैं तो नीचे मांज देती हूँ, और अगर ऊपर अपने कमरे में खाते हैं तो मैं ऊपर ही बर्तन जो है धो देती हूँ। अभी ये जो दूध पिया था बच्चों क्या है, लेकिन दूध या चाय पानी जैसे मैंने बनाई थी वो वाली, तो वो उसके बर्तन थे, तो वो रह गए थे यहाँ पे, तो उसे मैं मांज दूँगी यहाँ। और डिनर के बर्तन में मैं नीचे जो है नीचे ही मान देती हूँ। डिनर है या फिर लंच जो भी है बच्चे नीचे करते हैं तो मैं नीचे ही मान देती हूँ। अभी नाश्ता किया था बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, तो फिर मैं यहीं ऊपर मांज देती हूँ। तो ऊपर मांज रही हूँ मैं, उन्हीं के ही बर्तन हैं ये, डैडी के और बेटियों के।
तो वो तीनों जो है चले जाते हैं और मैं ऊपर ही किचन में रख देती हूँ फिर ये। तो यहाँ मैं नीचे आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए और मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी तो मैंने जर्सी पहन ली थी यहाँ पे और शॉल भी ओढ़ लिया था। तो अब ये है कि मुझे ठंड लग रही थी तो इस वजह से फिर मैंने मतलब दवाई ले ली, पता नहीं क्यों थोड़े बॉडी पेन हो रही थी मुझे। और उसके बाद फिर मैं लंच बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल का आने का टाइम हो गया था। तो मतलब लंच अगर बना मिलेगा तो बच्चे खा लेंगे अपना, क्योंकि भूख लगी रहती है बच्चों को। और फिर मैं यहाँ आपको शाम के टाइम मिल रही हूँ, यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और बच्चों के लिए दूध। और फिर मैं आपसे यहाँ पे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ युक्ति को डॉक्टर के यहाँ पे। युक्ति की नहीं थी तबीयत ठीक तो मैं उसे डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। और उसे मतलब आज ब्लड टेस्ट होना था, कई दिन हो चुके थे उसे बुखार आ रहा था और जा रहा था। तो फाइनली मैं इसे स्कूल से लेके आई थी और ब्लड टेस्ट करवा के आई थी। और अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसकी रिपोर्ट में टाइफाइड आया था। तो फिर अब इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद, डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद मैं धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे तो आज काफ़ी हो गए थे कपड़े, इसलिए मैं अब धो रही हूँ कपड़े। और आज नहीं उतारूँगी मैं, ये उतारूँगी नेक्स्ट डे, क्योंकि धूप बिल्कुल चली गई है यहाँ से। आधे कपड़े सूखे होंगे और आधे नहीं, तो इसलिए मैं आज नहीं उतारूँगी, कल ही उतारूँगी, थोड़ी धूप भी लग जाएगी कपड़ों में। और यहाँ पे मैंने मिर्चें सुखा रखी हैं अचार वाली। हमारे यहाँ पे मतलब इस तरीके का अचार डलता ही रहता है। और ये देखिए कपड़े कितने सारे हो गए थे मेरे और मैंने सुखा दिए। अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ यहाँ मैं। तो यहाँ मतलब सारा काम निमट गया था, नाश्ता वगैरह जो है वो, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था तो मैंने नहीं बनाया नाश्ता, लेकिन हाँ तैयार करके रख दिया था। तो नाश्ते जो है, रात की सब्ज़ी रखी थी, कढ़ी बनाई थी रात को और मॉर्निंग में बनेगी पत्ता गोभी। तो अभी फ़िलहाल जब मैं यहाँ पे ये पूजा कर रही हूँ तो 7:45 का टाइम हो रहा है। तो मुझे वहाँ 8 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि इसका 8 साढ़े 8 बजे से जो है फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे अभी जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। आज है चीनू का एनुअल डे, जो एनुअल होता है ना फंक्शन स्पोर्ट्स डे का, वो है यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे इसे लेके आ गई हूँ। यहाँ पे जो है फंक्शन होगा और स्पोर्ट्स डे का एनुअल फंक्शन है, ये आह्वान बोलते हैं इनके स्कूल में इसे। तो वही है। अब यहाँ पे सब पेरेंट्स लेके आ रहे थे बच्चों को और यहाँ पे ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, नर्सरी से लेके सेकंड तक के बच्चों का फंक्शन था यहाँ पे। तो छोटे छोटे बच्चे थे बहुत। और फिर यहाँ पे पेरेंट्स लेके आए थे साथ में, तो जो मतलब यहाँ पे बच्चे पेरेंट्स लेके आए हैं वो उनको मैम को हैंड ओवर कर रहे हैं बच्चों को। और ये देख रहे हैं आप सामने जो ये बच्चे हैं, सिर्फ यही थे जो हम लग रहे थे कि हाँ थोड़े बड़े हैं बच्चे, और बाकी सब छोटे छोटे बच्चे थे। और एनुअल फंक्शन इन्हीं का ही था। ये देखिए ग्राउंड में जो है ये छोटे छोटे बच्चे ही थे। यहाँ पे एक जो है पार्क था, जहाँ पे स्पोर्ट्स पार्क होता है ना, वो था यहाँ पे जगह जगह, मतलब वो थी बाउंड्रीज़ की। क्रिकेट की अलग होती है, फुटबॉल की अलग है और टेनिस की अलग है। तो उस तरीके का ग्राउंड इन्होंने ले रखा था यहाँ पे। और फिर वहाँ पे ही इनका फंक्शन हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था फंक्शन रेस से। तो यहाँ रेस कई तरीके की बच्चों की कराई थी। पैराशूट रेस थी और रिंग में इन्होंने निकल के जाना था, तो वो रेस थी। ये देखिए पैराशूट थी ये रेस। और छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे जो मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कुछ बच्चों की बारी आएगी तो वो उन्हें अलग से बैठा रखा था। और ये देखिए, ये दिखा रहे रिंग रेस है ये। और फिर उसके बाद इन्हें एग कॉस्ट्यूम था आगे इनके फ्रंट में, तो उन्हें पहन के इन्हें दौड़ना था। और फिर इनके जब दौड़ हो रही थी तो इनके यहाँ पे एक कोन रख दिए थे जो ट्रायंगल के होते हैं, उन्हें बच्चों को पैर से सीधा करके दौड़ना था। मतलब कई तरीके की रेस थी, तो अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है।
और मतलब इनके जो स्पोर्ट्स वाले टीचर थे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों की तैयारी कराई थी। और ये बच्चों के स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, फाउंडर हैं, मतलब जो भी हैं, इनके कुछ गेस्ट आए थे स्कूल के, तो उन्होंने ये जो है बलून्स को उड़ाया था स्काई में। और ये जो बड़े हैं बच्चे, ये बच्चों का जो है कुछ ड्रम्स वगैरह और फ्लूट, मतलब जो भी होते हैं ना म्यूज़िक में बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट, वो कर रहे थे बच्चे। फ्लैग ले रहे थे, इनकी ब्रांचेस कई हैं तो उन ब्रांचेस के फ्लैग इन्होंने ले रखे थे बच्चों ने। और फिर मैंने शूट की यहाँ से जाएगी लक्षिका, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ग्राउंड में चारों तरफ जो है अपने हैंड शेक करके चल रहे थे। और फिर ये हैंड शेक करते हुए बच्चे जो हैं सबको, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का हाय बोल रहे थे बच्चे पेरेंट्स को अपने। और यहाँ पे जो है नर्सरी टू सेकंड के जो बच्चे हैं वो सारी ब्रांच से थे, जो भी आए थे यहाँ पे बच्चे। तो मतलब अलग अलग उसके स्कूल के थे ब्रांचेस के, लेकिन जो स्कूल का नाम है, जो फाउंडर है, वो एक ही है इन बच्चों के। तो बस वही है, बच्चे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे अपना और हम कर रहे थे एंजॉय, पेरेंट्स मिलके सारे परफॉर्मेंस देख रहे थे। और यहाँ परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी बच्चों, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं यहाँ पे। और ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं जो यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और मतलब यही है, छोटे छोटे बच्चे थे तो पेरेंट्स भी आए थे, एंजॉय भी कर रहे थे। और साथ में बच्चे तो बच्चे, पेरेंट्स ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। पेरेंट्स ने भी मतलब यहाँ पे इन्जॉय किया। यहाँ पेरेंट्स को भी मौका मिला खेलने का यहाँ पे। तो वो भी जो मतलब रस्सी होती है ना, खींचते हैं आमने सामने से, जो खींचते हैं वो वाला जो है पेरेंट्स ने किया था। तो पहले जेंट्स की बारी थी तो जेंट्स ने किया ये रोप वाला आमने सामने खींचने वाला। और उसके बाद फिर जो है बच्चे आ गए थे, तो यहाँ पे आए थे बच्चों का परफॉर्मेंस योगा वाला। और ये मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा था, बच्चों का जो योगा का परफॉर्मेंस था। मतलब इतने अच्छे से इक्वली सब बच्चे कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए मैंने शूट भी किया यहाँ बच्चों का। मतलब यहाँ पे सारे बच्चों ने इक्वली जो लेग्स होते हैं वो इन्होंने मतलब स्टैंड किए, और हैंड्स को भी इन्होंने इक्वली जो है वो मतलब इधर उधर शेक किए थे। मतलब जैसे योगा के पोजेस होते हैं ना, उस तरीके के बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इक्वली और बहुत अच्छे से करे थे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब पेरेंट्स भी कितने अच्छे से बच्चों के परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उन्हें कैप्चर कर रहे हैं। और जो प्रिंसिपल है वो उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं देख के, और स्पीच कर बोल के इनका। और यहाँ पे फिर ये बच्चे आए हैं, ये इसमें लक्षिका है जो परफॉर्मेंस कर रही है। ये क्रिकेट के लिए इन्होंने परफॉर्मेंस की है, जो वर्ल्ड कप जीता था ना इंडिया ने, ये उनके उस पे पर्पस से बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस की है। तो वही है, स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स के उससे ही चने सब ने यहाँ परफॉर्मेंस की है, योगा की है और रेस की है, और भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हुई थी जो बच्चों की है। मतलब छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी सी परफॉर्मेंस की थी यहाँ पे। तो वही है, मैं आपको यहाँ पे जो है दिखा रही हूँ छोटे छोटे बच्चों का। अब ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये ज़्यादा बड़ी क्लास के नहीं है, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। क्यों, मेरी जो छोटी बेटी है वो भी फर्स्ट क्लास में ही है, तो उसी की ही क्लास के बच्चे हैं ये जितने भी हैं, और वो सब मिल के यहाँ पे। और ये वर्ल्ड कप के लिए परफॉर्मेंस चल रहा था, तो कई बार इंडिया जो है वर्ल्ड कप हारी भी है। तो उस चीज़ का भी यहाँ पे जो है एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, एक स्पीकर चल रहा था, तो उस पे ये अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भाई अब की बार हार गया है, या 2 नंबर से रह गया, या रोहित शर्मा की वजह से नहीं हुआ, या उसकी गलती की वजह से नहीं जीते हम। तो वही अनाउंसमेंट हो रही थी, स्पीकर पे गाना बज रहा था इस चीज़ का, तो वही रिएक्ट कर रहे थे बच्चे कि भाई हाँ ऐसे है। अभी आपको दिखा रहे हैं ना बच्चे कि क्रिकेट खेल रहे हैं,
कोई कैच पकड़ रहा है, किसी ने चौका रोका है, तो उस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखा रहे थे बच्चे। फिर इक्वली लाइन में लग के और फिर परफॉर्मेंस भी कर रहे थे बच्चे। तो उसी को ही है वर्ल्ड कप का दिखा रहे थे। लेकिन लास्ट में जब हम 2020 वर्ल्ड कप जीते थे ना, जब धोनी की टीम थी उस टाइम पे 2020 वर्ल्ड कप हम जीते थे, तो मतलब पूरा देश इतना वो हो गया था, क्या बोलते हैं, इमोशनल। तो वो चल रहा है इस टाइम पे, तो बच्चे दिखा रहे हैं करके, वो अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए सबको बता रहे हैं कि हम उस टाइम पे कितने भावुक हो गए थे जब हमारे इंडिया ने वो 2020 वर्ल्ड कप जीता था। तो वही है, बस उस टाइम पे हम भी इमोशनल हो रहे थे, थोड़े पेरेंट्स भी हो रहे थे, खासकर जेंट्स, क्योंकि लेडीज़ तो कम ही देखती हैं। मैं तो देखती हूँ ज़रूर मैच वगैरह और 2020 वर्ल्ड कप हुआ या वैसी चीज़ें, लेकिन बहुत सी लेडीज़ नहीं देखती हैं। तो बस थोड़ा जेंट्स वो कर रहे थे फील। और बच्चों की ये परफॉर्मेंस तो मतलब इतनी अच्छी लगी थी कि सब पेरेंट्स ने अधिकतर खड़े होके देखी थी इन बच्चों की परफॉर्मेंस। और मैं भी जब वो देख रही थी तो मैं खड़े होकर ही शूट कर रही थी बच्चों की, कि मतलब कुछ भी हो, कुछ मिस ना हो। और मतलब दो दो तीन तीन इतने सारे बच्चों में दो दो तीन तीन बच्चों का अलग अलग वो था कि आपको ये करना है, अब आपको ये स्टेप करना है। तो वही है। और कभी कभी मेरे हाथ से जो है ना फ़ोन भी थोड़ा इधर उधर हो रहा था, क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी तो मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था। फिर भी मैंने पूरा जो है शूट करने की कोशिश की थी ये। और उसके बाद फिर बच्चों का जो है थोड़ा बहुत उत्साह बढ़ाते हैं। फिर बच्चे देखते हैं फ़ोन की, मम्मा आपने क्या रिकॉर्ड किया, दिखा दो। और फिर मुझे आपको भी दिखाना था कि मैं मतलब परफॉर्मेंस बच्चों ने कैसी की, लक्षिका ने कैसी की। तो उस तरीके का मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाती तो जो है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती परफॉर्मेंस की। तो बस वही है, मैंने आपको पूरा दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पे कि बच्चों ने किस तरीके से यहाँ ऐसा परफॉर्मेंस किया है। तो बस है, अब यहाँ पे जो है इनका परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो है बच्चे अब जा रहे हैं वापसी, मतलब जहाँ पे बच्चे बैठे थे ना एक रेस्ट रूम में वहाँ पे। और यहाँ देखिए पहले जेंट्स की थी, पेरेंट्स में से जेंट्स की थी। पहले उन्होंने सेलिब्रेट किया या मतलब अपना स्पोर्ट्स खेला उन्होंने अपने तरीके से। अब यहाँ पे लेडीज़ थी, जो मतलब एक तरीके का रिंग है ये, बलून टाइप में रिंग है। तो उसमें 8 जने थे और उन्हें इक्वली चलना था वहाँ तक, बाउंड्री तक। तो बस उस तरीके से ही यहाँ पे ये लेडीज़ भी जो है अपना गेम मतलब इंजॉय कर रही हैं। और फिर लास्ट में था ये हमारा जो है छोटे छोटे बच्चों का पैराशूट परफॉर्मेंस। तो पैराशूट रेस भी हुई थी और ये पैराशूट परफॉर्मेंस भी हुई थी। यहाँ पे जो है ये बड़ा सा जो बच्चों ने ले रखा था ये पैराशूट एक तरीके का, और इसे घेर के बच्चे खड़े थे और कर रहे थे परफॉर्मेंस। और साथ में इनकी टीचरों ने भी इनका जो है परफॉर्मेंस इंजॉय किया, और साथ में स्पोर्ट्स टीचर भी थी जो कर रहे थे इनके साथ। तो ये लास्ट परफॉर्मेंस थी हम बच्चों की। और अब ये जो है राउंड सर्कल करके ये जा रहे हैं बच्चे अपने रेस्ट रूम में। तो परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई थी, तो मैं आपको दिखा रही थी। पेरेंट्स अधिकतर जा चुके हैं बच्चों को लेके, और मैं आ गई हूँ लक्षिका को लेने के लिए। वो मेरा कर रही थी इंतज़ार। तो यहाँ पे खड़ी थी सामने, मैंने देख लिया था उसे, लेकिन वो खाने में मस्त थी क्योंकि उसे लग रही थी भूख। और ये देखिए सामने खड़ी है बिल्कुल। और जैसे ही इसने मुझे देखा ये गई टीचर के पास पूछने के लिए कि मैम मैं जाऊँ, और फिर मैंने यहाँ किया फ़ोटोशूट। आई होप दोस्तों आपको मेरा भी वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।